दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका वीआर ग्रुप में। वीआर ग्रुप लाया है आपके लिए एक बहुत ही शानदार टाउनशिप नियर फुलेरा जयपुर नावा राजस्थान वीआर रेजिडेंसी। दोस्तों हम टाउनशिप के बारे में बात करने से पहले आपको ये बताएंगे कि आपको यहाँ निवेश क्यों करना चाहिए। अगर आप कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो जानिए कैसे फुलेरा आपके निवेश के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फुलेरा किन कारणों से दिन रात तरक्की करके आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और यहाँ इन्वेस्ट करके कैसे आप एक बड़ा रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों एक बार सोचिए कि अगर आपने दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा या किसी भी मेट्रो सिटी में आज से 10 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली होती तो आज वो भी करोड़पति होती। तो दोस्तों ऐसी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको फुलेरा स्मार्ट सिटी, सांबर झील व नमक नगरी नावा के पास। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के पास बस रहा ये शहर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब तो है ही, साथ ही साथ फिल्म शूटिंग के लिए भी एक फर्स्ट चॉइस बनता जा रहा है। अब हम एक एक तथ्य पर बात करके जानते हैं कि हमें फुलेरा स्मार्ट सिटी या उसके आसपास निवेश क्यों करना चाहिए। फुलेरा विकास की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है जो कि बहुत ही कम समय में काफी तरक्की कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कई कारण हैं। आइए एक एक करके हम वे सभी कारण जानते हैं जिससे ये दावा किया जा रहा है कि फुलेरा काफी तेजी से विकसित हो सकता है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। पहला सबसे बड़ा कारण है DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। भारत में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। EDFC व WDFC कहा जाता है, यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब हम बात करते हैं EDFC के बारे में। दोस्तों यही वो कॉरिडोर है जिसकी वजह से फुलेरा काफी सुर्खियों में आ रहा है। ये कॉरिडोर दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 1506 किलोमीटर लगभग है। ये कॉरिडोर जापान और भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर की पटरियां जापान से मंगाई गई है, जिसमें सामान्य रेल पटरियों के मुकाबले अधिक भार झेलने की क्षमता है। इन पटरियों पे सामान्य यात्री रेलगाड़ियां नहीं चलेंगी, बल्कि इन पे सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी। यानी इस कॉरिडोर को सिर्फ सामान के उद्देश्य से ही बनाया जा रहा है, अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण को बढ़ाना व सफर को सुगम व सरल बनाना है। आज की तारीख में भारत की मालगाड़ियों की औसतन रफ्तार लगभग 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु इस डेडिकेटेड कॉरिडोर की वजह से भारतीय मालगाड़ियों की औसतन रफ्तार 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ आज जिस सामान को ले जाने में 3 दिन का समय लगता है, वही सामान मात्र 24 घंटे में ही पहुंच जाएगा। उद्योगों के विकास के लिए परिवहन सुविधा सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है, इसलिए जहां से भी एक कॉरिडोर गुजरेगा उसके आसपास उद्योगों का विकास काफी तेजी से होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है सांबर झील। सांबर झील हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी झील है। सांबर झील एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है जहां बड़ी दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ के नज़ारों का भरपूर आनंद उठाते हैं। यहाँ प्री वेडिंग शूट, मूवी शूटिंग व कई वेब सीरीज की शूटिंग होती रहती है, जिसमें PK जैसी कई फिल्में शामिल हैं। सांबर झील में हर साल लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं, जिसे देखने के लिए रोज देश विदेश से आए हुए लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो हमने जाना फुलेरा औद्योगिकरण व टूरिज्म के मामले में काफी आगे है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है सरकार की तरफ से होने वाला निवेश। सरकार की तरफ से फुलेरा में काफी बड़ी मात्रा में पैसा निवेश किया जा रहा है, जिसमें टेंट सिटी भी एक बड़ा निवेश है। जिस तरह से गुजरात में टेंट सिटी बसाई गई है, उसी तरह से फुलेरा में भी टेंट सिटी का निर्माण किया जाना है, जिसकी वजह से यहाँ टूरिज्म व विकास को काफी बढ़ावा मिल सकता है। फुलेरा जिसे रेल नगरी भी कहते हैं, ये बहुत ही जल्दी विकसित होने वाला है। यहाँ विकास का काम काफी तेजी से चल रहा है। DMIC, DFC, टेंट सिटी, स्टेट हाईवे जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से फुलेरा में एक के बाद एक बनते जा रहे हैं। इन्हीं कारणों से फुलेरा व आसपास प्रॉपर्टी की मांग काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। फुलेरा में सरकार व बड़ी बड़ी कंपनियों का रुझान काफी मात्रा में देखा गया है, क्योंकि फुलेरा में हर राज्य से रेलगाड़ियों की कनेक्टिविटी भी है, यहाँ पर्यटन भी है, यहाँ उद्योग भी है, साथ ही चारों तरफ एक्सप्रेस वे का जाल फैलता जा रहा है। आने वाले 5 से 7 सालों में फुलेरा एक अलग ही रूप में चमकेगा। चौथा सबसे बड़ा कारण है नावा सिटी, जिसे नमक नगरी भी कहते हैं। आप सोचते होंगे जो नमक आप खा रहे हैं वे समुद्र के पानी से बनता होगा। आपको जानकर हैरानी होगी
टाटा जैसी कई बड़ी कंपनियों का नमक सांबर झील के पानी से नावा नगरी में प्रोसेस होके हमारे घरों तक ही नहीं, वर्ल्ड के न जाने कितने देशों तक पहुंचता है। नावा सिटी के अकेले गोविंदी शहर में ही नमक की सैकड़ों फैक्ट्रियां लगी हुई है। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश कीजिए VR रेजिडेंसी में, जो कि फुलेरा स्मार्ट सिटी, रिको इंडस्ट्री एरिया, सांबर झील व नमक नगरी नावा सिटी के बहुत ही पास में है। एक गेटेड टाउनशिप है जो गोविंदी शहर में 4 लाइन हाईवे से मात्र 700 मीटर पे काफी नजदीक है। तो दोस्तों, अब सोचना कैसा, अभी प्री लॉन्चिंग का फायदा उठाइए। तो अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए अपना प्लॉट। कंपनी की वेबसाइट है www.vrgrouprajasthan.com।